Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। दुर्गा पूजा से पहले अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। छापेमारी कर मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। जंगलों में बनाए जा रहे महुआ शराब के ठिकानों को किया नष्ट। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों का जाना हाल। उपायुक्त को सफाई कर्मियों के जीवन सुधार के लिए दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सुहाग को लूटता देख पत्नी ने किया हंगामा, प्रेमिका के साथ की जमकर मारपीट। डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में दूसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। गद्दी मोहल्ला और मुस्लिम बाजार में सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। दुर्गा पूजा से पहले गिरिडीह पुलिस प्रशासन अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी टीम ने 2 स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। छापेमारी टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के छछंदू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद धनवार थाना इलाके में भी कार्रवाई की गई। इस दौरान दोनों स्थानों से बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को जब्त किया गया। मौके से ब्रांडेड शराब के ढक्कन, स्टिकर भी जब्त किए गए। इस दौरान छछंदू में भट्ठा तोड़ा गया और महुआ शराब बनाने वाले कई सामान को भी जब्त किया गया। वहीं धनवार थाना इलाके में हुई छापेमारी में ब्रांडेड नकली शराब के साथ उसके स्टिकर और काफी संख्या में ढक्कन और 4 ब्लू रंग के प्लास्टिक के जर्किन में भरे 140 लीटर स्प्रिट, 35 लीटर महुआ शराब जब्त किया। इस संबंध में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उत्पाद पुलिस और दोनों स्थानों के पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान शामिल थे। वहीं राज धनवार में चलाए गए अभियान में धनवार थाना प्रभारी पिक्कू प्रसाद, उत्पाद पुलिस में मनीष कुमार, महेंद्र देवगन एवं कई गृह रक्षक सशस्त्र बल शामिल थे। हम लोग दे रहे हैं कि 4 किलोमीटर तो पैदल चलने के बाद यहाँ पुलिस पहुंची। बंद किया तो आदमी सेंट्रल था सर, आगे से ताला चला हो जाएगा। अरे बाप, सामान ले जाइए। पानी पीजिएगा। नहीं पहुंच जाएगा, जाने में दिक्कत होगा। चलो तो ठीक है, करुआ डाल दिया ना एकरे में, पीछे पलट का ले जैसे भी। देखिए, इलीगल लिकर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, टीआरटी बल, मुफस्सिल थाना के ऑफिसर
डीएपी बल के साथ छापामारी की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है जो छलछलवा जंगल है और झिलिंग टाल बस्ती है, उसके घने जंगल में जहाँ की जाने का रास्ता भी नहीं है, तो ये फॉरेस्ट का एरिया है। और यहाँ इन लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े ड्रम होंगे, करीब 10 टन से ज़्यादा जावा महुआ है, करीब 2000 लीटर से ज़्यादा लीकर बरामद किया गया है। और ये इनका तैयारी थी कि अभी आगे आने वाला त्यौहार है, सूचना जैसा मिला है कि इसको गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों में बेचने का था। और ये जो है बिल्कुल जहरीला होता है, मानव लाइफ के लिए थ्रेट है इसमें, तो एक बड़ी घटना भी घट सकती थी जिसको रोका गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने नगर निगम के जरिए शहर की सफाई अभियान कार्य में जुटे सफाई कर्मियों की सूध ली। संसाधनों और बदहाली में काम करने को मजबूर सफाई कर्मियों ने अपनी बदहाली की दास्तान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष को सुनाकर अपने मन को हल्का किया। शनिवार को गिरिडीह पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने उपायुक्त और स्थानीय कर्मचारी नेताओं व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक से पूर्व कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने निगम के सफाई कर्मियों का हालचाल जानने के लिए उनके आवास तक का दौरा किया और उनके दैनिक जीवन में होने वाले परेशानियों से अवगत हुए। इस दौरान सफाई कर्मियों ने वेतन और मिलने वाले पेंशन को लेकर बातचीत की। बाद में आयोग के अध्यक्ष परिसदन भवन पहुंचे और उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, नगर आयुक्त स्मृति कुमारी, डीएसपी संजय राणा और कर्मचारी संघ के केदार हरिजन, लखन हरिजन समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी को सफाई कर्मियों की सभी समस्याओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए और सफाई कर्मियों से वार्ता के दौरान सामने आई समस्याओं को तत्काल ठीक करने का आदेश दिया। और फिर जो है वही बनाइए और पीछे पीछे घर बनाई है। हम बबलू पंडित है, जान रहे हैं बबलू पंडित। और ये कहीं पीछे घर तो नहीं बनाई। कहाँ घर तुम्हारा? तो दोबारा सर का गिरिडीह जिला में सभी जो सफाई कर्मचारी से संबंधित जो हमारे कार्यालय हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, नगर निगम है, नगर निकाय है, जो सफाई कर्मचारी संघ है या जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ में आज विस्तृत बैठक की गई। इनसे संबंधित जो भी लेबर लॉज हैं या ईपीएफ, ईएसआई, इनके इंश्योरेंस संबंधी, इनके सुरक्षा संबंधी या अन्य जो भी इनको जो भी सहायता मिलना है, चाहे वो सोशल असिस्टेंस हो, चाहे वो उनको सैलरी हो, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हम लोगों के लिए भी एक जिला प्रशासन के लिए कि ये नया सब्जेक्ट ज़रूर था, क्योंकि नगर निकाय की एक अपनी स्वायत्ता होती है, एक अपनी ऑटोनॉमी होती है, लेकिन हम लोगों ने ये पूरे बैठक में काफ़ी विस्तार से सभी की बातें सुनी। इसी क्रम में एक ऐसा भी केस आया जिसमें एक जो सफाई कर्मचारी है, उनकी बच्ची को कुछ हार्ट रिलेटेड इशू है, तो उसका भी हम लोग तुरंत से आयुष्मान कार्ड का प्रोविज़न कर दे रहे हैं। हम लोगों को ये भी ज्ञात हुआ कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं आज बैठक के दौरान ही जो हम लोगों को भी सीखने को मिला। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो तीनों नगर निकाय के हैं, और हमारे जो आउटसोर्सिंग के स्टाफ्स भी हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, जो कि ग्रुप डी स्टाफ्स हैं या टेक्निकल स्टाफ्स भी हैं, सभी के साथ में हम लोग एक बैठक करेंगे और उनको नियमित तौर पे सैलरी और सैलरी के अलावा जो भी उनका ईपीएफ या पेंशन, ग्रेच्युटी जो रिटायर्ड हो गए हैं या ईएसआई, वो बराबर नियमित तौर पे मिल रहा है या नहीं, वो देख लेंगे। और जो सोशल असिस्टेंस, कई बार हम लोग लाभुकों को चिन्हित करके और उन पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा समूह है जिनको कि सुनना काफ़ी ज़रूरी है और उनको भी हम लोग क्या बेहतर सोशल असिस्टेंस दे सकें, चाहे वो कल्याण विभाग से, सामाजिक सुरक्षा विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, बाल संरक्षण विभाग से, तो ये हम लोग कोशिश करेंगे। और
आप लोगों के भी माध्यम से हम लोग ये बताना चाहेंगे और आप लोगों के भी माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी सफाई कर्मी हैं या दैनिक मजदूर हैं या जो ग्रुप डी स्टाफ्स ऐसे हैं किसी भी विभाग में किसी भी तौर पे, चाहे वो डेली वेजेस हो चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, तो कृपया वो एक समूह में कार्यालय आ जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और इनको हम लोग जो मैंने कुछ योजनाएं जो विभागों के नाम लिया उनके थ्रू अगर हम लोग मदद कर सकें तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक बात होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व प्रशासनिक तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिडीह जिला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी, यातायात और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी हाई मास्क और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त रखने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को सूचना तंत्र को मजबूत करने, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिलने पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में दुर्गा पूजा और आगामी अन्य पर्व त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए मुकम्मल तैयारी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने हिंसा और उपद्रव की घटना से निपटने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रशासनिक तैयारियां समय से पूर्व कर लेने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त, जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। जिले के सरिया प्रखंड स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डब्बा बेपटरी हो गया। मालगाड़ी पर गरीबों अनाज लदा हुआ था। स्टेशन के रेक पॉइंट से अनाज उतारकर गुड्स सेट के ट्रैक पर कुछ दूर मालगाड़ी आगे बढ़ी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद रेलवे कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इसकी सूचना गोमो कैरिज विभाग को दी गई, जिसके बाद आपातकालीन गाड़ी से दर्जनों कर्मी हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए और बेपटरी डिब्बे को ट्रैक पर लाकर ट्रेन को रवाना किया। अपने सुहाग को लूटता देख एक बच्चे की मां बीच सड़क पर अपने पति के प्रेमिका के साथ पूरे दिलेरी के साथ लड़ी। अपने सुहाग को वापस ले जाने की जिद पर अड़ी बेबस पत्नी बीच सड़क पर घंटों हंगामा करती रही। बाद में पति की प्रेमिका से 2-4 हाथ भी कर बैठी। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई। राहगीरों के द्वारा पत्नी और प्रेमिका के इस झगड़े को शांत भी करवाया गया। दरअसल यह पूरा वाकया जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुम्मा में हुआ। दुम्मा के रहने वाले नारायण साव ने 2021 में द्रौपदी देवी से शादी की थी। इसके बाद उसका घर संसार खुशहाली भरा था, लेकिन नारायण साव ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और वह 2023 में ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स से शादी कर बैठा। इसके बाद दोनों पत्नियों के बीच विवाद शुरू हुआ। जब दोनों पत्नियों बीच चौराहे पर मिली तो एक दूसरे के विरुद्ध हो गई और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची जमुआ थाना पुलिस ने तीनों को समझा बुझाकर थाना लाया। वहीं पहली पत्नी द्रौपदी देवी ने जमुआ थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अभी हम चुप रहेंगे।
आप शादी कैसे किए इसे? ना शादी आप कैसे कर लिए हैं? कहाँ किए हैं? शादी कहाँ किए था? दुर्गा पूजा के दौरान शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में शनिवार को भी शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के गद्दी मोहल्ला, मुस्लिम बाजार समेत अन्य स्थानों पर सड़क अतिक्रमण करने वालों को खदेड़ा गया और जहां तहां बाइक खड़ा करने वालों का चालान काटा गया। इस अभियान में डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में नगर थाना प्रभारी भिखारी राम, यातायात इंस्पेक्टर अनूप केरकेटा और ट्रैफिक पुलिस की टीम जुटी हुई थी। मौके पर डीएसपी संजय राणा ने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान सड़क जाम रहने के कारण यातायात व्यवस्था में भारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, जिसे देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटाया जाएगा ताकि पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, रोड पर जो मोटरसाइकिल लगाते हैं, गाड़ियाँ वाहन लगा रहे हैं, पास कर रहे हैं, उनको फाइन किया जा रहा है। दुकानदार जो इन्फोर्स किए हुए हैं उनके ऊपर भी धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोगों को जाम से निजात दिला सकें। वर्णवाल सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को साईं धाम मार्ग स्थित वर्णवाल सेवा सदन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन लखनलाल वर्णवाल, इंद्रजीत लाल, सुरेश वर्णवाल, विजय वर्णवाल, प्रदीप वर्णवाल ने महाराजा अहिवरन के समक्ष संयुक्त रूप से दीप जलाकर व माल्यार्पण कर किया। मौके पर झारखंड प्रदेश वर्णवाल वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल को वर्णवाल सेवा समिति की ओर से अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश के बंधुओं ने जिस भरोसे पर चुना है, उनके भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। कहा कि समाज में फैली कुरीतियों, निर्धन एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, केंद्र में वर्णवाल जाति को ओबीसी में शामिल कराने का प्रयास आदि कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। समारोह में सुबोध कुमार वर्णवाल, संजय कुमार वर्णवाल, सत्यदेव लाल, विनय कुमार वर्णवाल, प्रवीण कुमार, राकेश रंजन, अजय कुमार, रितेश वर्णवाल, आयुष राज, अमितेश गौरव, ललिता वर्णवाल, जयप्रकाश वर्णवाल, संजय मोदी आदि उपस्थित थे।
मामा जी अपने संरक्षक महोदय से आग्रह करूंगा वह स्थान ग्रहण करेंगे। अपने भी मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि माला बना कर उन्हें सम्मानित करें और आशीर्वाद दें। अपने भी उपस्थित हैं पंडित जी, जिनका हमेशा सहयोग मिलता रहा है, किसी न किसी रूप में मिलता ही रहा है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने अध्यक्ष जी को माला बताकर सम्मानित करें। भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितनी भी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और विशेषकर हमारे जो माननीय हमारे लखन भैया हैं, मैं यहाँ आके मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, बट मैं उनकी तारीफें काफ़ी सुन चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर देवराज सर हैं, जो कि बहुत तारीफें करते हैं। मैं इनके बारे में ये सुनी हूँ कि झारखंड प्रदेश महासभा वर्णवाल समाज की ओर से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। मैं इस मंच से ये घोषणा करता हूँ कि पूरे झारखंड वर्णवाल समाज ने जो मुझे दायित्व दिया है, जो मेरे समाज का पुराना काम बचा हुआ है, जैसे ओबीसी को शामिल करवाना सेंट्रल में, जैसे समाज के कुर्सियों को दूर करना, इन सभी कामों को लेकर के मैं ये जरूर प्रयास करूँगा कि समाज का काम कैसे आगे बढ़े, समाज का नाम कैसे आगे बढ़े, समाज का नाम कैसे बढ़े। गिरिडीह शिक्षा परियोजना के द्वारा शनिवार को न्यू समाहरणालय परिसर में बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का उद्घाटन एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीईओ नीलम आइलिन ने संयुक्त रूप से किया। जिले के अलग अलग प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में हाथ से बनी घरेलू सजावट के कई सुंदर सामानों का स्टॉल लगाया, जिसमें फ्लावर पॉट, गर्मी में सिर को ढकने वाली टोपी, कमरे के प्रवेश द्वार के लिए सुतली से बने तोरण द्वार, बांस से बनी सजावट के सामान मौजूद थे, जिसे देख स्टॉल निरीक्षण करने पहुंचे डीसी नमनप्रीत लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा और डीईओ नीलम आइलिन ने छात्राओं की खूब तारीफ की। प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं द्वारा बनाए हुए कलाकृतियों की जमकर बिक्री भी हुई। देखिए इसको अंदर रोटी डाल देना है। थैंक यू। आजा और आप लोगों से भी अच्छा समय बिताकर इंटरेक्ट करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि बताया गया कि एक एग्जीबिशन है और आप लोगों का जो भी स्किल्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लीजिए या जो एग्जीबिशन से रिलेटेड स्किल्स कहिए, ये तो काफ़ी शानदार है, इससे एकदम परिलक्षित हो रहा है। और ये हम लोग कुछ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोगों को सचमुच ये फील हो रहा है कि और कई ऐसे भी ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के ऐसे स्टॉल्स हैं जिसमें 2-3-4 प्रोडक्ट्स ऐसे ज़रूर हैं जिनको कि देख के ऐसा फील हो रहा है कि कैसे बच्चों ने ये बनाया है। तो नया कॉन्सेप्ट है, शायद हमारे टाइम में वो क्ले या क्या पता नहीं कलर्स थे नहीं थे, लेकिन रियली हैट्स ऑफ, ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने इसमें काम किया है। तो ये था
हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।